हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मींस इसमें हम एक तरीके से क्या बात करने वाले हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके और कैसे कैसे हर एक स्टेप पे डाइजेस्टिव सिस्टम के वो डाइजेस्ट होता है, मींस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ताकि एट द एंड वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके कि जो हमारा बॉडी का हर एक सेल है उसको कंज्यूम कर सके। सो दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारा, जिसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? माउथ से, और ख़त्म होती है एनस पे। तो जो हमारी ये एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी ये जो ट्यूब है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनका अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जो कि हम जो भी फूड खाते हैं उसको हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ डाइजेशन मिलता है, ताकि फाइनली वो एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके कि हमारी बॉडी का हर एक सेल उसको यूटिलाइज कर सके। तो जैसे कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले माउथ में लेके जाते हैं। हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम सॉलिड फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, डायरेक्टली माउथ में ले लेते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं। तो हम माउथ में जब फूड को च्यू करते हैं तो किसकी हेल्प से च्यू करते हैं? हम टीथ की हेल्प से च्यू करते हैं। और इवन अगर हमारा कोई फेवरेट फूड आता है या अगर हमें भूख लग रही है, हम खाने के बारे में सोचते भी हैं, तो क्या होता है, हमारा माउथ जो है वाटर करने लग जाता है। तो ये वाटर जो है हमारे खाने के साथ मिक्स होके हमारे खाने को कैसा बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, ताकि हम उस खाने को आगे इजीली स्वेलो कर सके, इजीली गटक सके। तो ये वाटरी सब्सटेंस एक्चुअली में क्या होता है, हमारा सलाइवा। सलाइवा कहाँ से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हमारे माउथ में सलाइवा। अब ये सलाइवा जो है ये बहुत तेज है, ये अपना काम जैसे ही रिलीज होता है शुरू कर देता है। सलाइवा जो है ये क्या करता है, हमारे माउथ में, हमारे फूड में जो स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही माउथ में स्टार्च आया, कार्बोहाइड्रेट आया, स्टार्च क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो जैसे ही हमने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने स्टार्च खाया, तो ये जो सलाइवा है ये अपना एक्शन शुरू कर देता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब सलाइवा में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो इसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है? दैट इज एन एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज। अंडरस्टैंड? तो स्टार्च को सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज जो है शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन दी सलाइवा। तो हम कह सकते हैं कि जो माउथ है दैट इज द प्राइमरी साइट, पहली साइट है जहां पे स्टार्च का या फिर आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो यहां पे जो खाना है यहां तक पहुंच गया, ये सारा काम यहां पे हो गया। ये नोस्ट्रिल्स हैं और ये एक कॉमन एरिया होता है जिसको फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो हमारा जो विंड पाइप होता है वो विद द हेल्प ऑफ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, उससे ढक जाता है ताकि जो खाना है वो हमारे विंड पाइप में एंटर ना कर सके। फिर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, जिसको हम गट भी कहते हैं, ऑल अलोंग दी गट होती है, ताकि जो खाना है वो धीरे धीरे करके एक आगे पहुंच सके। जैसे ये खाना जो है
जो अभी माउथ में था हमने इसको स्वेलो किया, ये ईसोफेगस के अंदर जाएगा। ईसोफेगस के अंदर कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या करता है, एक तरीके का लुब्रिकेंट का काम करता है, ताकि जो हमारा खाना है इजीली फ्लो होके कहाँ आ सके, स्टमक के अंदर आ सके। अब खाना जो है हमारा कहाँ आ गया है, स्टमक के अंदर। ये जो आप डायाफ्राम देख रहे हो, डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारे लंग्स रेस्ट करते हैं। तो ये जो हमारी कैविटी होती है, ये हमारी थोरैसिक कैविटी होती है, या जिसको चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा इधर हमारे लंग्स होते हैं और लेफ्ट साइड को हमारा हार्ट टिल्टेड होता है। डायाफ्राम के नीचे हमारी पूरी एब्डोमिनल कैविटी होती है, जिसके अंदर हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो अब जो खाना है वो स्टमक में एंटर कर गया। स्टमक में क्या है, अब स्टमक जो है, यहाँ पे खाना जो है सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, और हमारी स्टमक जो है, जितना ज़्यादा हम फूड खाते हैं उतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है। सो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है HCl, एक होता है म्यूकस, और एक होता है पेप्सिन। स्टमक के अंदर ये 3 चीज़ों का काम है। एक तो HCl, स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे फूड को। अब HCl की वजह से क्या होता है, HCl क्योंकि एसिड है तो ये हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से जो हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया आता है तो वो उसको किल कर देता है। उसके अलावा HCl जो है वो नेसेसरी है किसके एक्टिवेशन के लिए, पेप्सिन के लिए। ये जो पेप्सिन एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl का होना जरूरी है। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन भी एक्टिवेट नहीं होगा। और पेप्सिन का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर HCl नहीं होगा तो प्रोटीन का भी डाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा। तो HCl का काम क्या है, HCl हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को किल करता है जो खाने के साथ आता है। ये एक्टिवेट करता है एंजाइम पेप्सिन को। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना। अब ये जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक की लाइनिंग को किससे बचाता है, HCl से बचाता है। क्योंकि HCl जो है, क्योंकि वो एसिडिक है, तो उससे हमारी जो स्टमक है उसमें क्या पड़ सकते हैं, अल्सर्स पड़ सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए म्यूकस होता है। तो म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। नाउ आफ्टर स्टमक, अब जो खाना है ये हमारी यहाँ से, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टमक से जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है वो कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि स्टमक में क्या था, HCl रिलीज हुआ था। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद सबसे पहले जो अपना सिक्रीशन देंगे वो क्या है, लिवर। लिवर एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या कहा जाता है, बाइल जूस। बाइल जूस है, उसको बनाता तो लिवर है, लेकिन वो टेम्परेरली स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, जब भी बाइल जूस जो है वो जरूरत में ना हो। तो बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस क्या करता है, जो हमारे फूड में लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये मान लो ये फैट है, इसके ऊपर बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वो इस पे एक्ट करेंगे तो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो एक तरीके से बाइल जूस जो है वो हेल्प कर रहा है इन दी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और दूसरा, क्योंकि हमारे स्टमक से जो खाना आ रहा है वो कैसा है, एसिडिक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है, न्यूट्रलाइज द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। अब इसके बाद जो पैंक्रियाज है, अब इसके एंजाइम एक्ट कर सकते हैं। पैंक्रियाज जो है ये 2 एंजाइम रिलीज करता है, एक है ट्रिप्सिन एंड दूसरा है लाइपेज।
ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है और लाइपेज जो है वो फैट की फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो स्टमक है उससे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले सिक्रीशन आएगी लिवर की, लिवर से क्या आता है, बाइल जूस आता है। बाइल जूस एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, दूसरा वो जो स्टमक से फूड आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद पैंक्रियाज के एंजाइम एक्ट करते हैं ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज जो है वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये जो खाना है फाइनली कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, फाइनली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो खाना है फाइनली पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने का मतलब क्या है, प्रोटीन्स जो हैं वो फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो फैट्स हैं वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, वो फाइनल साइट है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है जिससे जो भी ये फाइनली प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। ये विलाई क्या करते हैं, इन विलाई के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई होता है, ये ब्लड जा रहा है तो ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है ये विलाई से इन ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा और ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है इस खाने को कहाँ ले जाएगा, बॉडी के सेल्स के पास। तो विलाई जो है एक तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो खाना है वो एब्जॉर्ब हो सके। सो इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ चला जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी है वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है एंड उसके बाद जो भी खाना एट द एंड डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो आके किस में स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है और वॉलेंटरली किसके थ्रू पास आउट हो जाता है, एनस के थ्रू। और हमारी बॉडी से एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में कौन हेल्प करता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हेल्प करता है जिसको एनल स्फिंक्टर कहा जाता है। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, मींस ये अभी ह्यूमन बींग्स में नॉन फंक्शनल है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये सबसे लार्ज होती है हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज क्यों होती है, क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट पे फीड करते हैं और प्लांट के अंदर की सेल वॉल में तुम्हें पता है कि सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो हर्बीवोर्स को क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्जर होती है। फिर ओमनीवोर्स आते हैं, ओमनीवोर्स की इंटरमीडिएट होती है और कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे स्मॉल होती है क्योंकि वो सीधा मीट पे फीड करते हैं और उनको सेल्यूलोज की डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। So I hope the topic is clear to you. In case you face any problem, then please feel free to comment in the comment box. I wish you all a great day. God bless you all.